विक्रम और बेताल की 9वीं कहानी। 3 ब्राह्मणों की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य बेताल को शव सहित अपने कंधे पर उठाकर चलने लगे। बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे, सुमति, धर्म, बुद्धि और अज्ञान। जब ब्राह्मण वृद्ध हो गया तो उसने सोचा कि वह अपने बेटों की परीक्षा ले और देखे कि उनमें से सबसे योग्य कौन है। उसने एक विशेष प्रयोग करने की योजना बनाई। एक दिन ब्राह्मण ने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैंने एक यज्ञ किया है और इसकी सिद्धि के लिए तुम तीनों को अलग अलग कार्य करने होंगे। यह देखकर मैं तय करूंगा कि सबसे योग्य कौन है। पहले पुत्र सुमति को एक मटकी में जल भरकर लाने को कहा गया। उसने बड़ी सावधानी से मटकी में जल भरा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो देखा कि मटकी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। उसने ध्यान नहीं दिया कि मटकी में एक छोटा छेद था। दूसरे पुत्र धर्म बुद्धि को कहा गया कि वो एक कटोरे में दूध लाए। वो बड़ी सावधानी से दूध लेकर आया, लेकिन जैसे ही उसने कटोरा नीचे रखा, देखा कि कटोरा खाली था। उसे ये समझ नहीं आया कि दूध कहाँ गया। तीसरे पुत्र अज्ञान को कहा गया कि वो एक दीपक जलाकर लाए। उसने दीपक जलाया और घर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही हवा चली, दीपक बुझ गया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी परीक्षा पूरी हुई। तब राजा विक्रमादित्य ने बेताल से पूछा, इस कहानी का क्या अर्थ है? बेताल हंसते हुए बोला, ये जीवन का एक गूढ़ रहस्य बताता है। पहला पुत्र वो व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। दूसरा पुत्र वो व्यक्ति है जो बिना परिणाम सोचे किसी भी काम को करता है। और तीसरा पुत्र वो व्यक्ति है जो कठिनाइयों से हार मान लेता है। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही होता है जो धैर्य रखे और हर समस्या का हल खोजे। राजा विक्रमादित्य चुपचाप आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मौन साधा, बेताल फिर से हंसते हुए शव सहित उड़ गया और वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। शिक्षा, धैर्य, समझदारी और समाधान खोजने की क्षमता ही व्यक्ति को योग्य बनाती है।